जब अफसरों की पोस्टिंग नियत से नहीं कीमत से तय हो, जब मंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने हो, जब ट्रांसफर ही बन जाए करोड़ों की मंडी, तब समझिए ये सिर्फ तबादला नहीं, पूरा सिस्टम हिल चुका है। उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र बना है घोटालों का अखाड़ा। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, स्टाम्प से लेकर पशुपालन, हर विभाग में सौदेबाजियां चल रही है। मंत्री शिकायत कर रहे हैं, अफसर सस्पेंड हो रहे हैं और जनता पूछ रही है क्या यही है सुशासन का सच। आज लोक दृष्टि पर खुलासा होगा, कौन बेच रहा है तबादले, कौन ले रहा है हिस्सा और क्या सचमुच में योगी सरकार अंदर तक दरक चुकी है। नमस्कार, मैं बीपी बलियाटी और मैं लेकर आया हूं आपकी दृष्टि, आपकी आवाज, लोक दृष्टि। तबादला एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन जब तबादले ही भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाए, जब ट्रांसफर पोस्टिंग में 3-3 लाख की बोली लगाई जाए और जब मंत्री खुद मुख्यमंत्री से शिकायत करें, तब समझ लीजिए कि व्यवस्था बीमार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो करप्शन पर, पारदर्शी नीति पर विश्वास करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी रहता है कि जो भी स्थानांतरण किया जाए पारदर्शी हो, मेरिट के आधार पर हो और किसी भी कीमत पर अपना पराया नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बाबुओं का ट्रांसफ़र हुआ, सब रजिस्ट्रार का हुआ, जिसके लिए कि नीचे के अधिकारी वह उसके लिए होते हैं अधिकृत, नीचे के अधिकारी ने बिना सहमति के, बिना किसी को दिखाए कि हम मेरिट पर नहीं मेरिट पर हुआ है, उन्होंने तबादले कर दिए। जब लिस्ट आया तो उसको देखा गया, देखने के बाद पाया गया कि बहुत सी चीज़ें जो पारदर्शी नहीं है, जिनके खिलाफ कंप्लेन था उनको भेज दिया बड़े जनपद में, और साथ ही साथ और जो सिंपल सा इंटर पास बाबू है उसको बना दिया रजिस्ट्रार। सिंपल सा जो इंटर पास बाबू है उसको बना दिया रजिस्ट्रार और उनको भेज दिया है बड़े बड़े जनपद जहाँ संभालना मुश्किल है। इस सारे शिकायत को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को हम संज्ञान दिया। मुख्यमंत्री ने तत्काल रूप से इसको रोक लगाते हुए जांच बिठा दिया है। जांच में जो भी दोषी अधिकारी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बख्शेंगे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर, करप्शन के जीरो पर ये संकल्पित है। अधिकारी चाहे जितना बड़ा होगा वह बचेगा नहीं। ये फाइल तो प्रमुख सचिव स्तर पर आई होगी। नहीं, इसमें एआईजी और डीआईजी को होता है प्रमुख सचिव का, सब रजिस्ट्रार अब बाबू को होता है आयुक्त के माध्यम से। अच्छा, तो जो नीचे के था आयुक्त के माध्यम से हुआ था, हाँ। उसमें तमाम चीजें एक बार दिखाई पड़ी है, उसको रुका दिया। उत्तर प्रदेश में 15 मई से 15 जून तक चला तबादला सत्र अब सुर्खियों में है और वजह है भ्रष्टाचार, लेन देन और राजनीतिक रसाकसी। स्टाम्प व पंजीकरण विभाग हो या फिर चिकित्सा व स्वास्थ्य, हर जगह से एक ही गूंज तबादलों में लेन देन की गूंज रही है। आईजी स्टाम्प समीर वर्मा पर बिना अनुमति तबादले करने और फिर कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंचाई और नतीजा समीर वर्मा को पद से हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में भवानी सिंह खंगारावत पर भी मनमाने तरीके से तबादले करने के आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सीएम योगी से शिकायत की है। नतीजतन विभाग के तबादले निरस्त कर दिए गए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने हमला भी बोला है और उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में 3-3 लाख लेकर ट्रांसफर हो रहे हैं। रजिस्ट्री विभाग में खेल हो रहा है, ये सरकार नहीं लेन देन का झगड़ा है। कारोबार और काम तो किया नहीं, जाने का वक्त है सरकार का, तो सब सरकार के लोग इसी में लगे हुए हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग से ही कुछ कमा लें, और ये बात तो छिपी नहीं है। अब ये बातें तो ओपन हो गई हैं, आम लोग जानते हैं। कोई विभाग नहीं बचा जिसके अंदर बड़े पैमाने पर लूट न मची हो। तो वहीं मायावती कहाँ चुप रहने वाली है। उन्होंने भी एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने मांग किया कि एसआईटी जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ विभागीय गड़बड़ी नहीं, सत्ता का खुला दुरुपयोग है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि तबादलों में भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? अफसर, मंत्री या पूरी की पूरी व्यवस्था ही इसमें संलिप्त है? आज हजारों तबादले बिना अनुमति के हुए, तो क्या मंत्री आंख मूंदे बैठे थे या फिर मिली भगत थी? क्या योगी सरकार इस ट्रांसफर माफिया पर सच में सख्ती कर रही है या सिर्फ दिखावा है? स्टाम्प, स्वास्थ्य, शिक्षा, आयुष, पशुपालन, वन और कृषि जैसे 7 विभागों में हजारों तबादले रद्द किए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने दोषियों की पहचान के आदेश भी दिए, लेकिन
अब तक सिर्फ कुछ अफसर ही निशाने पर आए हैं, एक भी मंत्री रडार पर नहीं गया। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का यह खेल उत्तर प्रदेश में कोई नया खेल नहीं है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री को ही अपने डिप्टी की शिकायत सुननी पड़े तो सोचिए कि नीचे का क्या हाल होगा। लोक दृष्टि पूछता है कि क्या ये योगी मॉडल का नया रूप है या वही पुराना सिस्टम जो चेहरे बदल कर चलता रहता है। जनता जवाब चाहती है, जांच तो बिल्कुल नहीं, जनता तो एक्शन चाहती है, क्योंकि तबादलों में एक घोटाला सामने आया है। पर क्या सिर्फ अफसरों की बलि देकर सरकार बच जाएगी? जनता पूछ रही है कि मंत्री जी क्यों नहीं हटाए गए। अगर आप भी चाहते हैं कि सत्ता का यह खेल बंद हो तो वीडियो को शेयर करिए और लोक दृष्टि को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी दृष्टि ही आपकी आवाज है।